आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है। एमपी नगर जोन 1 में कुत्ते का आतंक है। आवारा कुत्ते ने 1.5 घंटे में 21 लोगों को काटा है। घर जा रहे लोगों पर पीछे से इसने हमला किया है। आवारा कुत्ते ने 60 से 8 दूसरे कुत्तों को भी काटा है। जेपी अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। जेपी अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन कम पड़ रहे हैं। रात को ही फार्मेसी काउंटर खुलवाकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लाने पड़ रहे हैं। तो एक कुत्ते ने किस तरह से आतंक मचाया हुआ है राजधानी भोपाल में, ये आप समझिए कि 1.5 घंटे में 21 लोगों को उसने अपना शिकार बनाया। और यही नहीं, उसने कुत्तों को भी काटा है। और जिसके बाद अब अस्पताल में मरीजों की भीड़ लग गई है और यहां तक कि एंटी रेबीज इंजेक्शन भी कम पड़ गए हैं। देर रात फार्मेसी खुलवानी पड़ी है और देर रात लोगों ने एंटी रेबीज इंजेक्शन फार्मेसी से खरीदे हैं, क्योंकि इस कुत्ते ने पूरे इलाके में दहशत मचाई हुई है। ये लोगों को पीछे से काटता है, यानी कि जब लोग जा रहे होते हैं तो अचानक से चुपके से ये पैर पर हमला करता है और पैर पर ये कुत्ता काटता है। और इसके साथ साथ इसने 1.5 घंटे में ही 21 लोगों को अपना शिकार बना लिया और साथ ही दूसरे कुत्तों को भी इसने काटा है। लेकिन सवाल यह है कि इस कुत्ते पर अभी तक काबू पाया क्यों नहीं गया है। ये आवारा कुत्ता किस तरह से लोगों के लिए दहशत का प्राय बन गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से भोपाल में, राजधानी भोपाल का ये मामला है, किसी गांव का मामला नहीं है। राजधानी भोपाल में इस आवारा कुत्ते का आतंक देखा जा रहा है, जिसकी वजह से अब लोग परेशान हैं, क्योंकि एमपी नगर में इस कुत्ते ने 21 लोगों को काट लिया है। जेपी अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए लंबी लंबी कतारें इस वक्त लगी हुई हैं और ये काले रंग का कुत्ता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस कुत्ते ने 1.5 घंटे में ही 21 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। और ये बात है रात की। रात इसने लगभग 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में ही 21 लोगों को अपना शिकार बना लिया, और जिसकी वजह से कई लोग घायल हैं और तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां पर इमरजेंसी में जाते हैं तो कई जगह पाया गया कि एंटी रेबीज इंजेक्शन ही नहीं है, और जिसके बाद फार्मेसी काउंटर खुलवाए गए हैं रात में ही और एंटी रेबीज इंजेक्शन लाए गए हैं। और सभी के पैर में काटा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये लोग जिनको काटा है, ये 21 लोग रात के वक्त में अपने घर जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। इसी दौरान इस आवारा कुत्ते ने इनको शिकार बनाया है। जी मीडिया संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, 2 पहलू हैं इस खबर में। पहली बात तो ये कि इस आवारा कुत्ते पर अभी तक शिकंजा क्यों नहीं कसा गया है, और दूसरी बात यह कि क्या हमारा स्वास्थ्य सिस्टम इतना भी मजबूत नहीं है कि 21 लोगों को अगर एक साथ कुत्ता काट ले तो एंटी रेबीज इंजेक्शन भी कम पड़ जाते हैं। देखिए, राजधानी भोपाल के जो है एमपी नगर जोन 1 में देर शाम जो है 21 लोगों को काले रंग के कुत्ते ने काट लिया। एक के बाद एक कुत्ते ने काटा और एमपी नगर में दहशत का माहौल हो गया। और कुत्तों से आए दिन खबरें आती हैं, ग्वालियर की बात करें चाहे नरसिंहपुर की बात करें, अलग अलग शहरों में कुत्तों का आतंक कितना है। अभी आप अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश सरकार जो है कुत्तों के नसबंदी से लेकर कुत्तों की निगरानी में करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन स्थिति यह है कि आवारा कुत्तों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही है। और जब इलाज कराने, कुत्ते काटने के बाद जब जो लोग घायल हो गए थे, रेबीज इंजेक्शन जब लगवाने गए, जेपी अस्पताल पहुंचे तो वहां इंजेक्शन कम पड़ गया। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होने का और अस्पताल में दवाइयों होने का दम भरता है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए सिर्फ 21 लोगों को कुत्तों ने काटा और 21 लोगों को इंजेक्शन तक मुहैया स्वास्थ्य विभाग नहीं करा पाया। जेपी अस्पताल में इंजेक्शन नहीं थे, बाहर काउंटर खुलवा कर खरीदना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग लगातार दावा करता है कि अस्पताल में सभी प्रकार की दवाएं अवेलेबल हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कई हजारों योजनाएं चल रही हैं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें जांच से लेकर दवाओं मुफ्त देने का वादा किया जाता है। लेकिन स्थिति बद से बदतर है, क्योंकि अस्पतालों में आप रेबीज का इंजेक्शन नहीं है,
जिसे बाहर से खरीदना पड़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग का इससे जो है कलाई खुल गई। अजय, ये भी महत्वपूर्ण है कि इस आवारा कुत्ते पर शिकंजा कब कसा जाएगा, और जो टाइमिंग महत्वपूर्ण है, ये रात में ही लोगों को शिकार बना रहा है। तो ऐसे में निगम कम से कम इस कुत्ते पर तो काबू पाए ताकि ये और लोगों को शिकार ना बनाए। बिल्कुल, नगर निगम हमेशा ये दावा करता है कि कुत्तों को निगरानी के लिए उनको पकड़ने का काम और अलग जगहों पर रखने का काम करता है, लेकिन कुत्ते राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि आए दिन इस तरह के हादसे भी होते हैं। लेकिन नगर निगम अगर सख्ती के साथ कुत्तों को पकड़ने का काम करता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती, क्योंकि सड़कों पर आवारा कुत्तों की तादाद इतनी है कि कोई बाइक से अगर रास्ते से गुजर रहा है तो आधे दर्जन कुत्ते उसको 200 से 500 मीटर तक उसे दौड़ा देंगे। ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट भी कई बार हो चुके हैं। लेकिन 21 लोगों को जिस तरह से कल जो है कुत्ते ने हमला किया, उससे घायल हो गए, इससे स्वास्थ्य विभाग की कलाई खुल गई। इसके साथ साथ यह भी है कि लगातार जो दावा नगर निगम करता है कि करोड़ों रुपए कुत्तों की नसबंदी में खर्च किए जाते हैं, उनको पकड़ने का काम भी किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से राजधानी भोपाल में कोई भी अगर नगर निगम इस तरह का काम करता कि कुत्तों को समय पर पकड़ते, तो इस तरह से आवारा कुत्ते अगर सड़क पर नहीं घूमते तो इस तरह के हादसे नहीं होते। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका, माफ कीजिए अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि नगर निगम इस काले कुत्ते की पहचान करे और इसको वक्त रहते पकड़े, नहीं तो ना जाने और कितने लोगों को ये अपना शिकार बनाएगा।